मेरी उम्र 30 साल थी, मेरा नाम रीना था और मैं अपने घर की सबसे आखिरी लड़की थी, जिसकी शादी होना बाकी थी। और शादी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वजन बहुत ज्यादा था। जो भी आता मेरे मोटापे को देखकर वापस चला जाता। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने मोटापे को कम करने के लिए कई नुस्खे कर चुकी थी, मगर कोई भी काम नहीं आया था। इन्हीं दिनों अम्मा ने देख देख कर भाई की शादी कर दी, क्योंकि मेरी तरह भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे बद्दुआ देने लगा था। अम्मा ने सोचा बेटी की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटे की ही शादी करती हूँ। बहू घर आएगी तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी हाथ आएगा। और फिर अम्मा जब भाभी को ब्याह कर लाई तो मैं देखती ही रह गई। भाभी इतनी खूबसूरत पतली बदन वाली गोरी चिट्टी लड़की थी, उसे जो देखता देखता ही रह जाता। मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा जलन भी हुआ था। थोड़े ही दिनों में मेरी भाभी से दोस्ती हो गई थी। भाभी मुझसे बातचीत नहीं करती थी, लेकिन मैं उसे उसकी स्मार्टनेस का राज पूछना चाहती थी। कुछ दिन में ही मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी मुझसे कहती कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूं। मेरे पास तो ना आप ही जैसी खूबसूरती है, ना ही मेरा वजन ऐसा है कि कोई मुझे नजर भर के देखे भी। भाभी बोली, इसमें क्या है, मैं तो तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेगी। बोली कि तू अभी कपड़ा बदल ले, हम डॉक्टर के क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहा था, वरना सभी लोग यही कहते कि तू रोटी बहुत खाती है, कम कर ले तो ठीक हो जाएगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोका, फिर मुझे बड़ी आहिस्ता के साथ उसमें बैठने को कहा। बोली, चलो मैं तुम्हें क्लिनिक में लेकर चलती हूँ। मैं बहुत खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन 45 मिनट में एक क्लिनिक में पहुंचे थे, मगर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि इस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ना ही इसमें ज्यादा लोग थे। मेरे जैसी कुछ औरतें वहां बैठी हुई थीं, जबकि कुछ औरतें के चेहरे पर बड़े बड़े दाग, दाने और धब्बे थे। उनको देखकर मुझे अपना काफी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई, उन सब औरतों को देखने लगी जो कि उस कमरे में बैठी हुई थीं। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उसे इशारों ही इशारों में कुछ कहा। मुझे लेकर बाहर आ गई। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा कि यह औरत जो भी पूछे उसका सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएगी। इससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वो लड़की मुझे कमरे में लेकर गई। वहां पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी, तुम्हारे मोटापे को नापना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि जिस्म में पानी कितना है और चर्बी कितनी। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला हो। मैंने फौरन ही बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर लीं। उसके बाद भगवान जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती। कुछ ही देर गुजरे थे कि आवाज आने लगी। शायद वो औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांधी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खुली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। मुझ में कोई बदलाव नहीं आया था और यह अमल तकरीबन 10 से 15 मिनट का था। अलबत्ता मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा कि यह क्या था मेरे साथ, तुमने क्या किया है। बोली कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरान करने वाली कौन सी बात है। अल्ट्रासाउंड, मेरे दिमाग में फिर से बातें फिरने लगी। अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का किया जाता है जिनको कोई बच्चे वगैरह का मसला हो। फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक खास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीनें भी दूसरी होती हैं। इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो ना देखे हो गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वो मुझे अपने सामने बिठाकर मुझसे बातें करने लगी कि तुम्हें कब से मोटापा है, खाती कितना हो। मेरी सारी बातें जो मैं बोल रही थी वो एक कॉपी पर लिखती जा रही थी। यहां तक कि सारी जानकारी पूरी हो गई तो उसने मुझसे कहा, अब तुम बाहर जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा वजन कम भी हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया
खुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे दरअसल अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ी रही। मैं तभी दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी और उस औरत की बातें पड़ने लगीं। यूं कहिए कि बातों की आवाज बढ़ने लगी। तभी मुझे अंदर से हंसने की आवाज आई। तब मैं हैरान हो गई कि भाभी की इस औरत से अच्छी दोस्ती थी या इसे जानती थी पहले से ही, क्योंकि उन दोनों के हंसने की आवाजें बाहर तक आ रही थीं। खैर, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। कहने लगी, जल्दी से घर चलो, अब काफी देर हो गई है, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं भाभी की इस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई। मैं उसके पीछे पीछे आ गई। भाभी ने फौरन ही जाकर रोड पर एक रिक्शा किया और उसमें बैठ गई। रास्ता पूरा भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की। वह गुमसुम ही रही थी। 45 मिनट में हम घर पहुंच गए। भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वापस भेज दिया। रिक्शे वाला मुझे देखकर बड़ी अफसोस भरी नजरों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे कुछ मालूम हो, मुझे बताना चाहता हो। उसने मुझे आवाज भी दी, रुकिए, बात सुने। भाभी ने उसे झिड़क दिया था। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूं, उनसे कहूं कि मैं भाई को बता दूंगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वजन बहुत ज्यादा था और इसके लिए भाभी ने ही मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने की बजाय सीधे अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे गई कि शायद वो मुझे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएंगी, मगर उन्होंने फौरन से दरवाजा बंद कर लिया और मैं बाहर बुत की तरह खड़ी देखने लगी। काफी देर भाभी का इंतजार किया, मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं इसी तरह अजीब अजीब ख्याल सोचकर अपने कमरे में आ गई। तभी अम्मा ने मुझे बुलाया। कहा कि भाभी तुमको बुला रही हैं। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। मेरे गले लगकर बोली, तू तो मेरी सबसे अच्छी बहन है। मैं आज बहुत खुश हूँ। तेरा इलाज तो हो ही जाएगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग छलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और बोली, लो, जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी तो मुझे मोटापे के इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए मुझे पैसे दे रही हैं। यह क्या बात हुई? मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़ी। अरे, इसमें क्या बात है? तुम खाना पीना कर लो, कल से तुम अच्छी तरह से डाइटिंग करना और मैं तुम्हारा इलाज भी करूंगी। और हाँ, उस डॉक्टरनी ने तो मुझे दवा भी दी है। उस दवा से 3 हफ्ते में तुम्हारे पेट की चर्बी पिघलकर खत्म हो जाएगी। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अच्छा, सच में मुझे तो लगा था कि इसमें कुछ खतरे वाली बात है। यही कि शायद मैं लाइलाज हूं या मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात पर भाभी हंस पड़ी और फिर बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, तुम्हारा इलाज मुमकिन है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। भाभी की ऐसी बातें सुनकर मैं फिर खामोश हो गई। इस हल्ले गुल्ले में पता ही नहीं चला कब मेरा बड़ा भाई भी घर आ गया। मैंने और अजय ने खूब मजा किया। हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया और खाया। इन सब में अपनी दवा के बारे में भूल गई थी। सब कामों से फारिग होकर भाभी मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में छोटी सी शीशी की बोतल थी। मेरी तरफ देखते ही बोली थी, डॉक्टर ने मुझे दी है, इससे क्या होगा? यह तो बहुत थोड़ी सी दवा है। मैंने कहा था नहीं, इसी से तो असर होगा। यह बहुत असरदार दवा है। यह कहकर भाभी ने वो बोतल मुझे दिखाई। उसमें किसी खास किस्म का तेल था। भाभी ने मुझे बताया कि इसे नाक में डालकर रात भर सो जाना है। सुबह उठूंगी तो मेरा वजन कम होने के लिए मेरे जिस्म में बहुत सारी बदलाव आनी शुरू हो जाएगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा कि यह दवा बहुत महंगी है। मैंने तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए की ली है। इसको बहुत ख्याल रखना। एक एक कतरा तेल का नाक में डालती रहना। इससे तुम्हें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मैं भाभी की बात सुनकर बहुत शुक्रगुजार हुई। फिर अचानक भाभी को कुछ याद आया और वो बोली, बात सुनो, तुम इस दवा को खाने के बाद अपने कमरे में ही रहना, इधर उधर ना जाना। इससे नींद बहुत आती है। जी भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र ना करें, पूरा कोर्स करूंगी। बहुत अच्छी बात है, चलो मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। यह कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं उस शीशी को देखने लगी जो बहुत ही छोटी सी थी। इसमें जैसे लगता था तेल नहीं बल्कि जहर का कतरा हो। मैंने इसे खोला तो एक अजीब सी बदबू मेरे नाक से टकराई थी। खैर, मैंने दरवाजा बंद किया और उसका इस्तेमाल करने के बाद मैं सो गई। मुझे उस रात बहुत गहरी नींद आई थी। काफी देर मैं सोती रही, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बेहोश होता हो।
सुबह के 11 बजे अम्मा ने दरवाजा जोर शोर से खटखटाया। अम्मा की आवाज सुनकर मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। सुबह के 11 बज रहे थे, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं सुबह 11 बजे तक आज तक कभी नहीं सोई थी। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी मुनासिब तरीके से गुजारी थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो अम्मा पर नजर पड़ते ही परेशान होकर मुझे देखने लगी। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती हो, आज ऐसी क्या बात हो गई? अम्मा के कहने पर मैं सच में खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म से भी बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी कीचड़ में सोई हूं, क्योंकि मेरे कपड़ों से भी अजीब किस्म की बदबू आ रही थी, जिसे सूंघ नहीं जा रहा था। वो तो शुक्र है अम्मा ने इस बात को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर बाहर निकली। अपने को तरोताजा महसूस हुआ। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। इस तरह सोने से मेरे कपड़े पहले बदबूदार कभी नहीं हुए थे, लेकिन आज तो एक अजीब ही मामला मेरे साथ पेश आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं नाश्ते पर गई। भाभी भी मेरे साथ बैठी थी। मुझे देखकर भाभी बहुत खुश हो रही थी। बोली कि रात को नींद कैसे आई? मैं भाभी को यह भी नहीं कह सकती थी कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आई, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि अम्मा भी साथ बैठी थीं और हो सकता था कि वह मुझे इस बात पर भी डांट दे कि तुम भाभी के साथ अकेली क्लिनिक में क्यों गई थी यूं? मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो भाभी बहुत खुश थी। बोली कि देखो, रीना वजन एकदम कम नहीं होता तो उन्हें कुछ महीने मेहनत करना पड़ेगा। इस तेल का बाकायदा से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारा एक और जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। उस टेस्ट के बाद ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की जरूरत है। तुम तो जानती हो, तुम्हारा मोटापा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अगर तुम किसी से शादी करोगी तो वो तो तुम्हें अपनी माँ की बराबर समझेगा कि तुम्हारा वजन 50 साल की औरत से भी ज्यादा है। यह बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, भाभी, आपने जो टेस्ट करवाना है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन भगवान के लिए मेरे मोटापे का कुछ करें। भाभी ने भी डॉक्टरी का कोर्स किया था, इसलिए मुझे उन पर बहुत ज्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा कि आज शाम को चलेंगे। शाम को मैं तैयार हो गई। भाभी ने उसी तरह रिक्शे वाला बुलवाया। मुझे लेकर उसी क्लिनिक चली गई। मैं इस बार पूरी इत्मीनान थी, क्योंकि हम पहले भी वहां आ चुके थे। भाभी बोली, तुम इस तरह कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा को लेकर आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठी। डॉक्टर साहिबा कुछ मिनटों में आई। फिर वो आते ही मुझसे कहने लगी, अब पतली नजर आने लगी हो? यह कहकर वो बुरी तरह हंसने लगी, जबकि मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं कहा था कि मैं पतली लग रही हूँ। क्या ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे? मैंने देखा उस औरत के हाथ में कपड़े थे जो नए लग रहे थे। उस औरत ने वो कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने उन कपड़ों को लाकर मुझे दिए और बोली, जाओ, जाकर बाथरूम में ये कपड़े बदल कर आओ। फिर क्या इसी में तुम्हारा चेकअप होगा? मैंने कपड़े देखे तो वो तो किसी दुल्हन के जैसे कपड़े थे। लग रहा था कि इन कपड़ों में मेरा चेकअप का कोई बंदोबस्त होगा, क्योंकि ये कपड़े अस्पताल के हरगिज नहीं थे। मैं हल्के नीले कपड़ों से वाकिफ थी। वो तो बहुत पहनने में आराम होते हैं, जबकि ये कपड़े बहुत ज्यादा चमकीले, भड़कीले थे। मैं हैरत निगाह से भाभी को और उस लड़की को देखने लगी। अरे जाओ, भी पहन कर आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास और भी मरीज हैं। इसके बाद मैं उसके रूम में आ गई। मैं बाथरूम में जाकर वह कपड़े लटकाए और चेंज करके बाहर आ गई। वो कपड़े मुझे पूरे थे, वरना इस तरह के कपड़े कभी मुझे पूरे नहीं आते थे। वो औरत मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में ले गई। मुझसे कहने लगी कि तुम यहीं थोड़ी देर बैठे रहो, और हाँ, तुम्हें सामने उस शीशे को देखते रहना है, हिलना डुलना नहीं है। मैं उस औरत की हिदायत पर अमल करने लगी। सामने एक कदम पर शीशा रखा हुआ था। मैं जिसे देख रही थी, यहां मुझे बैठे काफी देर हो चुकी थी। फिर उसने मुझे कहा कि तुम उठकर खड़ी हो जाओ और हिलना नहीं, तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। मैं तुम्हारे चेकअप के लिए बहुत बड़ी मशीन कमरे में सेट कर चुकी हूँ, उससे तुम्हारा चेकअप हो जाएगा। फिर उसने मुझसे कुछ और भी बातें की और बोली, अब तुम लोग घर चले जाओ। मुझसे 4 हफ्ते के बाद मुलाकात करना। जो दवा मैंने तुम्हें दी थी वो तुम पर असर कर रही है। उसके बाद से तुम ठीक होने लग जाओगी। वैसे भी तुम्हारा वजन 5 किलो कम हो गया है। मैंने तुम्हारा वजन कर लिया है, वो औरत बोली। तो मैं बहुत हैरान हुई। वजन करने जैसी कोई बात नहीं हुई थी। मैं अपने घर आ गई। भाभी इस बार बहुत परेशान थी।
मुझे हैरत हुई कि पहले की तरह वह खुश नहीं लग रही थी। उन्हें देख देख कर मैं भी परेशान हो रही थी कि ना जाने क्या बात है जो भाभी इतनी परेशान है। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, भाभी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। बोली, उस औरत ने तुमसे और क्या कहा था? वह बहुत फिक्र से पूछने लगी। कुछ भी नहीं कहा था, उसने मेरा चेकअप किया। लेकिन भाभी, इन कपड़ों में चेकअप कौन करता है? मैंने परेशानी से पूछा था। हाँ, तो इस बात से फिक्र नहीं करो, बस तुम्हारा रिश्ता जल्दी ही हो जाएगा। तुम वाकई में पतली लगती हो। अब भाभी ने भी खुशामद लहजे में कहा। तो मैं चुप हो गई कि शायद सब कह रहे हैं तो फिर पतली लग रही होंगी। फिर भाभी ने मुझे बताया कि तुम्हारी पतली लगने की वजह से अब मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लाऊंगी, पर फिक्र नहीं करो। भाभी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाऊंगी। तो भाभी ने यह कहा था तो मैं खुश हो गई थी। लेकिन घर में किसी ने भी मेरे वजन के बारे में कोई बात नहीं की। 3 दिन के बाद भाभी ने मुझसे कहा, मैं एक और रिश्ता तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। तुम्हें पसंद हुआ तो बताना। वो लोग हमारे घर आ गए। 3 दिन बाद ही मेहमान बनकर तकरीबन एक पूरा खानदान हमारे घर आया। भाभी ने उन सबको यही बताया था कि मेरी ननद का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ। मगर वो सब लोग तो जैसे मुझे पहले से जानते हैं। अरे ये तो वही है, उनमें से एक औरत ने कहा। फिर उस लड़की को कुछ दिखाने लगी, बोली कि यह तो वही है। नहीं, ये तो बहुत मोटी है भाई। पहले ही हमारे खानदान में ऐसी लड़कियों का मजाक बनता है। चलो यहाँ से। उन लोगों ने तो सामने ही कह दिया, मैं मोटी लगती हूँ और ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं कर सकते। दिल टूटा था, मगर मैं खामोश रही। वैसे भाभी ने कहा था कि अगर तुम्हारी शादी या रिश्ता इन लोगों के साथ नहीं होता तो फिर मैं अपने भाई से तुम्हारी शादी खुद करवाऊंगी। तुम इस बात की फिक्र नहीं करो। इनके जाने के बाद भाभी मुझे तसल्ली देने लगी और बोली, यह आखिरी लोग थे जिन पर मैंने भरोसा किया। बस तुम फिक्र नहीं करो, मैंने अपने भाई से सारी बात कर ली है। अगर वह तुमसे शादी करेगा तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बस तुम थोड़ा एक्सरसाइज भी किया करो। मेरा भाई भी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, उससे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने भगवान का धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों में भाभी का भाई मेरे लिए रिश्ता लेकर आ गया। उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और मेरी शादी की तारीख तय कर दी। मैं बहुत खुश थी। आखिर भाभी का दिया हुआ टोटका काम कर गया। लेकिन भाभी ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था कि आइंदा वो दवा इस्तेमाल नहीं करना, उससे तुम्हें बहुत नींद आती है। मैंने भाभी की बात समझ ली थी तो मैंने वह दवा इस्तेमाल करना छोड़ दी। मेरे लिए जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरा पति मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो गया। बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तो सिर्फ अपनी बहन के लिए तुमसे शादी की है, अपनी बहन का घर बचाने के लिए, वरना तुम जैसी औरत से मैं कभी शादी ना करता। शायद यह सोचकर कि तुम्हारा वजन ज्यादा है, मगर तुम्हारी असल खूबसूरती मैंने आज देखी है। क्यों बहन का घर बचाने के लिए? क्यों? मैंने अपने पति से पूछा तो वो बोला, मैं तुम्हें यह बात नहीं बता सकता। मेरी बहन ने मुझे कसम दी है, वरना अगर मैं तुमको यह बात बता दूंगा तो वह नाराज होगी। मैंने अपने पति से बड़ी मुश्किल से यह बात निकलवा पाई और बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहने लगा कि मेरी बहन तुम्हारे मोटापे का इलाज नहीं कर रही थी, दरअसल तुम्हें इस्तेमाल करके पैसे कमाना चाहती थी। उसको अपने ब्रांड की मॉडलिंग के लिए बहुत ही मोटी औरत की जरूरत थी। इसी वजह से वो तुमको एक एजेंसी के पास लेकर भी गई थी, मगर उसने उन लोगों से कहा कि तुम इस तरह तस्वीरें नहीं बनवाओगी और तुमको कोई बहाना करके दे, कुछ ऐसा। तो उसने यह सिलसिला चलाया। 1-2 तस्वीरें तुम्हारी मैगजीन में भी छप गईं, लेकिन इस बात पर तुम्हारी भाभी बहुत परेशान हुई क्योंकि तुम मशहूर होने लगी थी और यह बात अगर तुम्हारे भाई को पता चल जाती तो वह मेरी बहन को तलाक दे देता। बस इसीलिए उसने तुम्हारी शादी का बंदोबस्त मुझसे कर दिया। मेरा पति यह कहकर तो खामोश हो गया। मेरे जहन में आंधी तूफान की तरह पिछले गुजरे वाकये चलने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी मुझे अपने पैसों के लिए इस्तेमाल करेंगी। वो भी एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने अपने नुकसान का भुगतान कर दिया था। अपने भाई से मेरी शादी का बंदोबस्त कर दिया ताकि मैं जमाने भर में जलील और रुस्वा ना हूं। अपने भाभी से कुछ कह नहीं सकती। मेरे पति ने मुझे कसम दी है, वरना भाभी मेरे सामने बहुत शर्मिंदा होंगी। आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।